सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जहां आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये भी मेन क्वेश्चंस के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा हम दो और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला है ट्रांसपोज और उसके बाद हम जानेंगे दो नए मैट्रिक्स के बारे में। पहला है सिमेट्रिक और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो बात है एडिशन है, तो एक मैट्रिक्स खुद से तो ऐड होगा नहीं, दो मैट्रिक्स लगेंगे, तीन मैट्रिक्स लगेंगे और दोनों एक साथ ऐड होंगे फ्रेंड्स। जैसे हम नॉर्मल मैथ प्लस माइनस करते हैं फ्रेंड्स, सेम वही है, बस थोड़ी सी चीजें अलग आ सकती हैं। जैसे कि पहला देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको बताया तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं और दो क्वेश्चंस दिए गए जिनमें से आपको प्रूफ का ही क्वेश्चन है कि इन दोनों मैट्रिक्स के प्लस इज इक्वल टू इन दो मैट्रिक्स के प्लस इक्वल होने चाहिए। सेम यहाँ पे भी है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए फ्रेंड्स। हमें अगर एडिशन आता है मैट्रिक्स का तो हम करके शो कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। जो आज तक हम करते आ रहे थे फ्रेंड्स कि इक्वल के एक तरफ के वैल्यूज को हम LHS और एक तरफ के वैल्यू को हम RHS लेते हैं, हमेशा की तरह लेते हैं। नॉर्मली देख लीजिए, बेसिक की तरह सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा LHS है A प्लस बी, ए का मैट्रिक्स रखे फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, बट ए की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। ऐड का साइन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बीच का ये साइन याद रखिएगा हमेशा। अब फ्रेंड्स मैंने आपको पोजीशन बताई थी, तो जिस नंबर के सामने वाले मैट्रिक्स में, मतलब आगे वाले मैट्रिक्स में जो सेम पोजीशन में नंबर है फ्रेंड्स, उससे ही ऐड या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करना है। मल्टीप्लिकेशन के अलग रूल्स है फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसको आपको ऐड करना है, इसलिए ना जो ये पहले रो और पहले कॉलम के पोजीशन में नंबर है उसे लिखिए, प्लस का साइन बीच में है। दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखिए, राइट। सेम इसके साथ भी फ्रेंड्स ऐसे ही करके फ्रेंड्स जब फ्रेंड्स हमने इन सबको एक साथ लिख लिया तो हमें फाइनल आंसर तो आ ही जाएगा फ्रेंड्स, प्लस माइनस आता ही है। ये हमें सिर्फ LHS की वैल्यू मिली फ्रेंड्स, हम RHS यानी कि इस तरफ की वैल्यू को भी इसी तरह निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने RHS की साइड के वैल्यूज को भी सेम इस तरह सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया। हम इसे इक्वेशन और इक्वेशन 2 लिख सकते हैं आज तक जैसे आ रहे थे। फिर बाय इक्वेशन 1 and 2 hence it's proof that, सॉरी प्रूफ की स्पेलिंग अगर गलत होगी तो, नॉर्मल ये ऐड का फ्रेंड्स है। आप चाहे तो इसका जो सेकंड सम है ये भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको बॉड मास रूल तो पता होगा फ्रेंड्स। बॉड मास मैथ्स में ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, बॉड मास रूल। इसको चाहे तो मैं आपको इलैबोरेट करके समझा दूँ, लेकिन आप ये सम एक बार नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसे आपको ही सॉल्व करना है। बॉड मास आपको समझाया तो मैं एक बार, बॉड मास बी मतलब ब्रैकेट। तो गाइस बॉड मास का फ्रेंड्स ये देखिए फुल फॉर्म है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी रूल को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स हमें मैथ्स में कोई भी इक्वेशन, कोई भी सम सॉल्व करना है फ्रेंड्स। पहले जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स तीन फैक्टर से, तो हमें कंफ्यूजन होगा कि किसे सॉल्व करना है पहले, किसे बाद में। ये जो दो फॉर्म्स हैं ये दोनों ब्रैकेट में, तो पहले इसे सॉल्व कीजिएगा, देन जो आंसर आया उसे C से सॉल्व कीजिएगा। याद रखिए एडिशन बाद में आता है। सेम यहाँ पे भी इसी तरह आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ओके, होप सो कि आपको ये फर्स्ट सम समझा होगा। हम सेकंड सम की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सेकंड सम है, आपको A मैट्रिक्स दिया गया है, B मैट्रिक्स दिया गया है और एक इक्वेशन दिया गया है A माइनस 2B प्लस 6I। I स्टैंड फॉर यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के वैल्यूज 1 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। अब आपको पता करना है कि ये जो यूनिट मैट्रिक्स बनाना है किस ऑर्डर का बनाना है, मतलब
2 रो 2 कॉलम वाला बनाना है या 3 रो 3 कॉलम? तो यहाँ पे लिखा गया था ऑर्डर 2, दैट ऑर्डर 2 स्टैंड्स टू नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। फ्रेंड्स अब इस इक्वेशन में अब सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू जो थी माइनस, बी की वैल्यू क्या थी प्लस, ये वन सॉरी, इसे एज इट इज रखिए फिलहाल फ्रेंड्स, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन एज पर बॉड मास बाद में आता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2 है इट स्टैंड्स आउट फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर हो तो उसे अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल सा काम है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, इस 2 को सारे एलिमेंट से इंटू कर देना। ये नॉर्मल इंटू होता है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स का इंटू मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, नॉर्मल सेम 6 के साथ भी 6, 0 से इंटू करेगा 0 होगा 0। उपसुख आपको ये समझा होगा। अब बॉड मास के हिसाब से बॉड एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स पहले एडिशन आता है, तो इस ब्रैकेट को आप फिलहाल एज इट इज रखिए, और इसका जो ये माइनस का साइन है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप? किसी भी ब्रैकेट के बाहर फ्रेंड्स जब माइनस का साइन होता है तो उस ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज का जो सिंबल है चेंज हो जाता है। तो क्यों ना हम पहले एक कर लें। तो अगर ये माइनस अंदर चला गया तो बाहर सिर्फ प्लस बचेगा फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है। 2 - 2 हो जाएगा, 6 - 6 था तो +6, 8 - 8, 14 एज इट इज, सब नॉर्मल प्लस के फॉर्म में आ गए फ्रेंड्स। आपको यही ट्राई करना रहता है कि जो सब्ट्रैक्शन का साइन है वो हट जाए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बाद में फ्रेंड्स। तो अब आप चाहे तो पहले इन दोनों को प्लस कर दिए, उसे प्लस कर दिया, आपकी मर्जी। तो मैं इन दोनों को कर दे रहा हूँ, 5 - 8, 3 + 14, -1 4, ये माइनस प्लस तो आता ही होगा फ्रेंड्स आपको। अब इन दोनों को प्लस आप डायरेक्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। 4, ये तो आसानी होगा आपके लिए, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर फ्रेंड्स। होप सो कि आपको तो यहाँ तक समझा होगा। थर्ड सम देखिए, इसमें ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है, बट हमें सी मैट्रिक्स पता नहीं है, और कहा जा रहा है ए + b + c = 0 मैट्रिक्स। नॉर्मली आप इस तरह का समझ सकते थे, बट यहाँ पे मैट्रिक्स की बात है, यानी कि 0 मैट्रिक्स आपको पता है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं फ्रेंड्स, उस मैट्रिक्स को कहते हैं 0 मैट्रिक्स, याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ए की वैल्यू है, पुट कर दीजिए, हमारे पास बी की वैल्यू है फ्रेंड्स, बट सी की वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, और इनकी वैल्यू दी गई है 0 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा फ्रेंड्स उसमें भी 3 रो और 3 कॉलम होंगे, क्योंकि इसके जो बाकी सारे मैट्रिक्स है उनकी वैल्यू, उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम टू सेम है, 0 0 0। याद रखिएगा 0 मैट्रिक्स यानी कि जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, नाम से पता चलता है। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को, और सी की वैल्यू फाइंड कर दी है। वैसे आप फ्रेंड्स 0 मैट्रिक्स कहा गया था इसलिए हमने इस तरह का मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अगर आप सिर्फ 0 भी लिखेंगे कोई उतना इशू नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप इस पूरे मैट्रिक्स को वहाँ करेंगे तो इसके बाद तो माइनस का साइन आ ही जाएगा, और ये 0 है तो वो एज इट इज रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहे तो लिखिए, ना लिखिए, आपकी मर्जी। हमने बस दोनों को प्लस किया, और फ्रेंड्स अंदर ये देख लीजिए सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस होता है तो। और सी की वैल्यू फ्रेंड्स फाइंड हो गई इजीली, जैसा आज तक हम करते आ रहे फ्रेंड्स। अब आप ऐसे ही फ्रेंड्स फोर्थ सम देख सकते हैं, इसमें ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है, और एज एक्स का मैट्रिक्स पूछा जा रहा है।
ये आपको इक्वेशन दिया गया फ्रेंड्स, इसमें वैल्यूज पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। होप सो कि आपको यहाँ तक समझा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेट मी सी, सॉरी गाइस, इट्स ट्रांसपोज। फ्रेंड्स ट्रांसपोज यानी कि कुछ नहीं फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। और हाँ, इसमें बस एक माइनर सा मतलब छोटा सा चेंज होता है कि जो रो होता है ना, रो यानी कि टेढ़ी लाइनें, वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम होता है वो रो बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊँ तो ये वाला मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, रुक जाइए। जैसे ये ए का मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है फाइंड ए का ट्रांसपोर्ट, जिसे ए पावर टी से शो किया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि एडजॉइंट जब आपको जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एडजॉइंट का, या फिर कभी कभी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत नीडेड होता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स में पहला रो कौन सा है, 1 - 2, दूसरा 3 - 5 और तीसरा -6 और 0। हमें पहले रो को पहला कॉलम बनाना है। जब ये पहला कॉलम बनेगा तो क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। यानी कि ये जो लेटे हुए थे उन्हें हमने खड़ा कर दिया। यही एडजॉइंट मेथड में यूज होगा फ्रेंड्स। अभी आपको आगे एक और सम दिखाऊंगा तो समझिएगा अच्छे से। एक और बात फ्रेंड्स, अगर हमें कहा जाए कि हमें किसी जैसे ये ट्रांसपोज आया, इसका वापस ट्रांसपोर्ट लेना है, ट्रांसपोज लेना सॉरी, तो उससे किस तरह से हो गया था, ए पावर टी उस ब्रैकेट के पावर में टी। तो मतलब जो पहला रो इसके हिसाब से था उसे पहला कॉलम बनाना पड़ेगा, और जो दूसरा रो इसके हिसाब से था उसे दूसरा कॉलम। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज का ट्रांसपोर्ट दोनों एक जैसा ही है। यहाँ से एक फ्रेंड्स यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकलती है इसके, जिसे कहते हैं ए इज इक्वल टू ए पावर टी, यानी कि ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एक प्रॉपर्टी है आपको, ये आगे नीडेड होगी और यूजफुल। मैं आपको 5th सम कराता हूँ फ्रेंड्स। 5th सम देखिए, इसमें आपको ए मैट्रिक्स दिया गया और आपको फाइंड करने को कहा गया है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो हमने यहाँ पे पढ़ा ही, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसलिए ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। 2 बार फ्रेंड्स ट्रांसपोज यूज होता है, एक बार ट्रांसपोज एक बार ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बस ये प्रॉपर्टी आई होगा आपको समझी होगी, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके समझाया तो ये फ्रेंड्स इजीली निकल गया। 6th सम भी ऐसा ही है फ्रेंड्स। अभी देखिए फ्रेंड्स 6th सम है, इसमें भी आपको कहा जा रहा है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करने को। ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सेम मैट्रिक्स को आप इसके सामने उतार दीजिए और ये सम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। होप सो कि आपको यहाँ तक समझा होगा फ्रेंड्स ट्रांसपोज पे बेस सम्स। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स 2 नए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, 2 नए मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। मैं समझाता हूँ किस तरह के हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट हो, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 - 5 और 0, ये आपका 7th सम है। लेकिन मैं आपको मैट्रिक्स समझा रहा हूँ कि डायगोनल में कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें फर्क पड़ता है कि डायगोनल के अपर एलिमेंट्स जो कि ये होते हैं और लोअर एलिमेंट्स जो कि ये हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बस वो आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। दोनों का दोनों डिट्टो सेम होना चाहिए। डायगोनल यानी कि विकर्ण कुछ भी हो हमें कोई लेने देना नहीं। इतना समझा फ्रेंड्स आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक्स उसका बाप यानी कि उसका अपडेटेड वर्जन है
एक स्टेप आगे। इसमें आपको दो शर्तें होती हैं फ्रेंड्स। पहला होता है कि डायगोनल आपका 0 होना चाहिए, डायगोनल 0। अब जैसे यहाँ पे था कि दोनों अपर और लोअर एलिमेंट सेम टू सेम होने चाहिए, यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ये समझ लीजिए, जैसे मैंने ये उतार दिया। बट एक चेंज आता है फ्रेंड्स, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए बट दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सारे एलिमेंट के साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे सबके नेगेटिव होने चाहिए, या फिर यहाँ पे एक का नेगेटिव है तो जिसका नेगेटिव है उसका पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह का डायगोनल 0, अपर लोअर एलिमेंट सेम बट उनके साइन अलग अलग, वो आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। होप सो कि आपको दोनों मैट्रिक्स समझे होंगे। अब इन पर बेस हम सम कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 7 सम और 8 सम। 7 सम में कहा जा रहा है कि जो आपका गिवन मैट्रिक्स है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी। सो उसमें जो डायगोनल है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट सेम ही होते हैं सिमेट्रिक्स में, डायगोनल के जो अपर और लोअर में होते हैं, तो उससे आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जैसे B के सामने वाला अपर लिमिट में जो वैल्यू आएगी वो होगी 3/5। इस तरह जाना फ्रेंड्स लाइन वाइज, 3/5, A की -4 और C की -7। याद रखिए फ्रेंड्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के अपर और लोअर लिमिट सेम टू सेम होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ABC वैल्यू फाइंड करने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। इसके बाद 8 सम है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इस बार स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायगोनल की सबसे पहली पहचान होती है कि सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए है। अपर और लोअर एलिमेंट्स के जब वैल्यूज आप लिखने जाए वो भी सेम ही होंगे, पहले उन्हें लिख लीजिए। x की आएगी 3/2, देख लीजिए सामने सामने, y की 5 आए, ओके, z की √t। बट एक चेंज आ जाता है कि जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि x की वैल्यू आ रही थी 3/2, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल था वो माइनस हो जाता है। यहाँ पे था -5 आए अपर में तो y की वैल्यू के टाइम में प्लस हो जाएगा, और √2 का भी सेम। सिंबल्स स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही माइनर मिस्टेक होती है जिसपे आपके मार्क्स फुल्ली कट सकते हैं, तो याद रखिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये सब 7-8 सम कट हो गया फ्रेंड्स। 9 सम में आपको बताना है, आपको ट्रांसपोज निकालना मैंने सिखाया कि लो कॉलम का रो और रो का कॉलम, तो वो आपको आता होगा फ्रेंड्स। बस आपको ये बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। अगर आप सम को देख ले तभी आप पहचान जाएंगे कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 सम दिए गए। पहले सम में, पहला सम आपको दिखा देता हूँ, ट्रांसपोज आपको निकालने आता है ये फ्रेंड्स। आप इसे देखते ही कैसे पहचान जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक। अगर आपको अभी पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला सम, तो इसको मैं सॉल्व करने से पहले ही कैसे बता दूं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, इसके डायगोनल पे अगर 0 होता तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता, राइट? नहीं है तो सिमेट्रिक है, जाहिर सी बात है। तो इसे आप ट्रांसपोज आप निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा सिमेट्रिक, मतलब इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो सिमेट्रिक होगा। सेकेंड भी सिमेट्रिक है, सब लिखा, तो सॉरी सब नहीं लिखा मैंने फ्रेंड्स। सेकेंड सम देखिए, जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसे मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए। जो पहला रो है वो कॉलम बन गया, पहला कॉलम, और दूसरा वाला जो ये दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम, तीसरा वाला तीसरा कॉलम। फ्रेंड्स आप जल्दबाजी में ये मत लिख दीजिएगा मेरी तरह कि ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक में फ्रेंड्स रूल है कि जो अपर और लोअर एलिमेंट्स होते हैं
वो डिक्टू सेम होने चाहिए, उनके साइन अलग नहीं होने चाहिए। सो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, नाइदर स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि इसका डायगोनल पे 0 नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक नॉर सिमेट्रिक, याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक में फ्रेंड्स डायगोनल पे 0 होना चाहिए, अपर और लोअर एलिमेंट्स के साइन अलग अलग होने चाहिए। और सिमेट्रिक में डायगोनल में कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, अपर और लोअर एलिमेंट्स सेम टू सेम होने चाहिए, कोई भी सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। थर्ड सम देखिए, जिसमें मैट्रिक्स आपको इस तरह का दिया गया है और आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, जो कि हमने बहुत बार निकाला आमतौर पे, बट हमें यहाँ बताना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहली बात, आप इसका डायगोनल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायगोनल पे सारे एलिमेंट 0 है, तो बहुत सारे चांसेस है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो। ओके, ये पहला सब क्लियर हो गया, बट पहले हम इसे ट्रांसपोज में क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने किया। जो फर्स्ट रो था, मतलब कॉलम था, उसे मैंने रो में बना लिया। सेकेंड वाले, सॉरी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, मैंने पहले ऑलरेडी बना के रखा था फ्रेंड्स, ये ट्रांसपोज है। ओके, अब देखते हैं, डायगोनल तो 0 है, क्या अपर और लोअर लिमिट्स सेम है, बट क्या उनके साइंस अलग अलग हैं? इस एलिमेंट को देखिए फ्रेंड्स, -1 -2 2i सॉरी, है। सो देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि एलिमेंट्स अलग के सिंबल्स अलग हैं और डायगोनल पे 0 है फ्रेंड्स। आपको आई होप कि समझा होगा ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ तक एक खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब हम 10th सम की ओर मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। हमने कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑलरेडी सीखा हुआ है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे आपको एडिशनल चीज ऐड हो गई है कि आपको पता करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको आई होप कि कंसेप्ट तो करने आता ही होगा फ्रेंड्स, मेरे साथ कीजिए। और एक बात फ्रेंड्स, आपको जो इक्वेशन चाहिए जिसमें आपको पुट करके एलिमेंट्स को निकालना है वो है ये i - j। आपको आई होप कि कंस्ट्रक्ट तो करने आता ही होगा, मैं भी अभी आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस इक्वेशन में जो नंबर का हमें एलिमेंट फाइंड करना था उसे रख के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब बस हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का देखिए फ्रेंड्स, हम एलिमेंट्स को रखते जा रहे हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। इसी तरह हमें सब एलिमेंट सारे एलिमेंट्स रखने हैं फ्रेंड्स। और अब हमें बताना है फ्रेंड्स कि मैट्रिक्स तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसके पहले भी इसी वाला सम किया था, बट कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल पे 0 है फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लिया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। बट क्या इसके अपर और लोअर एलिमेंट्स सेम होने के साथ साथ उनके सिंबल्स अलग हैं? जी हाँ, बेशक। सो देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप कि आपको ये लिखने तो आता ही होगा फ्रेंड्स, स्पेलिंग याद होगी ना। सो ये देखिए, सो ये 10th सम भी सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। सो गाइस, अब आप 11th सम देख सकते हैं। आपको 2 इक्वेशंस की वैल्यू दी गई है बट इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसके पहले भी फ्रेंड्स हमने आज तक इक्वेशन सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स। जब 2 इक्वेशन दिए होते हैं, समझ लीजिए अगर ऐसे यही आपको इन फॉर्म में दिए होते तो आप क्या करते? एक्स और वाई में से किसी एक को इक्वल करते, सॉल्व करते और प्लस माइनस के जरिए एक की वैल्यू निकाल लेते और फिर दूसरे की वैल्यू निकालते। सेम चीज यहाँ पे भी करना है फ्रेंड्स, बस ये मैट्रिक्स आ गया फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए ना, सेम चीज़ करना है। यहाँ पे 3x - y की वैल्यू दी गई है और x - y की वैल्यू दी गई है 3y की। तो आप चाहे तो x को पहले इक्वल कर लीजिए, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे सिर्फ x है, या फिर y को कर लीजिए, y है 3y है।
मैक्स तो कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिएगा और इसे सेकेंड इक्वेशन है। इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये फ्रेंड्स मल्टीप्लाई का एक्स मत समझिएगा, इसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। सो ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हमने 3 से इंटू किया है, 0 में 3 से इंटू करेंगे तो एज इट इज रहेगा। मैट्रिक्स के अंदर इंटू कैसे करते हैं ये मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स। अब फर्स्ट इक्वेशन है उसे उतार लीजिए। मैंने आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में समझाया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। दोनों +3x है तो फ्रेंड्स हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये इक्वेशंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही होगा फ्रेंड्स, आई होप। तो सिंबल्स बदल जाएंगे। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को माइनस से इंटू करना पड़ेगा। इसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। आपने इसके पहले फ्रेंड्स इक्वेशंस के प्लस माइनस सीखे होंगे, आई होप, छोटी क्लासेस में। ये कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है +y, ये है -9, तो ये होगा -8y। अब बात यहाँ पे आती है फ्रेंड्स, तो इसे थोड़ा सा आप साइड वर्क में करें तो आपके लिए बेटर होगा। जैसे कि देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले ही सिखाया फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने वही किया, बस इन दोनों को एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा -1, 1, -2 और -2 का। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये -8 को हम फुल्ली उस तरफ जब भेजेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो 8 है ये हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे समझ लीजिए, ये 1/8 हो जाएगा। ये माइनस का साइन नहीं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब चाहे तो माइनस का साइन ही भेज दीजिएगा, तो ये -1/8 होगा जो सबसे डिवाइड करेगा। ये सारे एलिमेंट्स के नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स। ये -1/8 है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस। आई होप कि आपको ये वैल्यूज कैसे लिखी मैंने वो समझा होगा। और आप y की वैल्यू फ्रेंड्स आसानी से आपको मिल गई। अब आप चाहे तो इसे इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, y इज वैल्यू यहाँ पे 3x है माइनस y का जो मैट्रिक्स वैल्यू है उसे रखिए, और x की वैल्यू मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपकी सुविधा के हिसाब से दे दीजिए। होप सो कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स दिस 12th सम, यहाँ पे आपको सेम 2 इक्वेशन दिए गए हैं और आपको उन्हें सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप इसे खुद से सॉल्व करें और इसका जवाब मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपनी सुविधा के हिसाब से दीजिए। इसके बाद जाते हैं हम फ्रेंड्स 13th सम की ओर। देखिए फ्रेंड्स 13th सम, इसमें भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स। आपको 2 इक्वेशंस का एडिशन की वैल्यू, फाइनल वैल्यू दी गई है, इसके जरिए आप इजीली निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। सिंपल है, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दीजिए, जो कि मैंने आपको समझाया है कैसे करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, फोर्थ को फोर्थ से, एंड सो ऑन। उसकी फाइनल वैल्यूज दी गई है फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है। अब आपको सिर्फ x और y वाली जो एलिमेंट्स हैं उनकी फाइनल वैल्यूज को एक तरफ करना है, उनकी एज ए इक्वेशन के हिसाब से। जैसे कि ये पहला एलिमेंट है, इसमें x और y दोनों साथ में दिख रहे हैं, इसकी फाइनल वैल्यू है 3, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। यहाँ पे 4y दिख रहा है जिसकी फाइनल वैल्यू है 18। ये जिस पोजीशन में फ्रेंड्स, उसी पोजीशन में जो एलिमेंट है वही उसका फाइनल आंसर होगा। होप सो कि आपको ये पता हो और ये समझा हो, मैंने अब तक आपको समझाया था। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 9/2। आप चाहे तो उसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, 4.5। ओके, अब इसे इन इक्वेशन 1
y की वैल्यू भी मिल चुकी है। ईजी था फ्रेंड्स, नॉर्मल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका मैंने आपको अभी तक बताया था वही है, और यहाँ पे आपको उसकी फाइनल वैल्यूज़ के हिसाब से कंपेयर करके आंसर निकालना है फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये समझा होगा इन ईजी मैनर। 14 सम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको सेम कंपेयर करके आंसर निकालना, बट यहाँ पे एक स्टेप आगे चले गए फ्रेंड्स। वहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स की वैल्यू निकाली थी, बट यहाँ पे 4 की निकालनी। ABCD ज़्यादा मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप इन एलिमेंट्स को एज पर इक्वेशन बनाएं, जैसे मैंने बनाया है। पहले एलिमेंट का फाइनल वैल्यू, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। अब फ्रेंड्स आपको वही जो जैसे सॉल्व करते थे, इक्वेशंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है और एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकालते आने। यहाँ पे देख लीजिए b को सेम ही वैल्यू है, यहाँ पे आपको सिर्फ दोनों को ऐड करना है इक्वेशंस को। याद रखिए फ्रेंड्स, 1 प्लस 1 माइनस होता है इक्वेशन की वैल्यू सिंबल, तभी वो माइनस होता है। प्लस माइनस था, माइनस हो गया, एंड यू कैन गेट इन अ इजी मैनर ए की वैल्यू। अब इसे आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 2 एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b। वेरी इजीली हमने सिर्फ 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, ए की वैल्यू मिल गई, और हम उसी को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके सेकेंड वाले एलिमेंट यानी कि b की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स। शायद आपको समझ रहा होगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको किसी एक एलिमेंट को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे c सिंगल है तो डबल हो गया दूसरे वाले इक्वेशन में, यहाँ पे d डबल है तो एक में सिंगल हो गया। इन इक्वेशन 2 मतलब सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, 4c माइनस 2d माइनस 2d। ये इक्वेशंस का प्लस माइनस तो आई होप आपको आता होगा फ्रेंड्स इन अ इजी मैनर। ये क्या होगा फ्रेंड्स, c की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रेंड्स 2/5। इसे आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इन इक्वेशन 3 2/5 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ABCD की वैल्यू मिल चुकी है। सॉल्व कीजिए इजी मैनर फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये समझा होगा। नॉर्मल है फ्रेंड्स समीकरण का एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस आपको ये समझना है कि इन एलिमेंट्स को हमें इक्वेशन फॉर्म में रख के सॉल्व करते जाना है वेरी इजीली। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट 15 सम को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपके लिए पढ़ देता हूँ। देयर आर 2 बुक शॉप्स ओन्ड बाय सुरेश एंड गणेश। If sales in rupees for books in 3 subjects physics, chemistry and mathematics of 2 months July and August 2017 are given by matrix A and B। ओके, फिलहाल मैं यहाँ तक का समझाया था फ्रेंड्स कि यहाँ बात हो रही है 2 बुक शॉप्स की। बुक शॉप्स यानी कि आप जहाँ से बुक्स खरीदते हैं फ्रेंड्स, पता होगा आपको, जो कि चलाए जाते हैं सुरेश और गणेश के जरिए, मतलब 2 बुक्स के जो ओनर्स हैं। और उन्होंने 2 महीने जुलाई और अगस्त में बुक्स की जो सेल्स की है रुपीस फॉर्म में, यूनिट उसका रुपीस है, 3 सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, उसकी इंफॉर्मेशन आपको 2 मैट्रिक्स के हिसाब से दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए वो मैट्रिक्स है जिसमें जुलाई मंथ के सेल्स दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ रुपीस, फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और मैथ्स के हिसाब से, मतलब इन 3 सब्जेक्ट्स की जो बुक है उनके सेल्स दिए गए हैं। जो फ्रेंड्स फर्स्ट रो है वो है अबाउट फर्स्ट रो। उसके पहले आपको ये पता चल चुका है कि इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स किसकी बात हो रही है, जैसे कि पहले कॉलम में फिजिक्स की बात हो रही है, दूसरे कॉलम में केमिस्ट्री की और तीसरी कॉलम में मैथ्स की या फिर मैथमेटिक्स की। और इसी के साथ जो पहला रो है उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट सुरेश के बुक शॉप्स की, और जो सेकेंड कॉलम रो है उसमें गणेश की। याद रखिएगा, फर्स्ट रो इज अबाउट सुरेश और सेकेंड रो इज अबाउट गणेश। अब इसके हिसाब से एक मैट्रिक्स की जो समरी क्या होनी चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई वो क्या है, तो बता दो फ्रेंड्स। पहले याद रखिए फर्स्ट रो इज सुरेश, तो सुरेश का जो बुक शॉप है फ्रेंड्स, उसके बुक शॉप में
जुलाई महीने में सुरेश की दुकान में फिजिक्स की जो सेल थी वो थी 5,600 रुपीज़, केमिस्ट्री की सेल्स थी 6,750 रुपीज़, मैथ्स की 8,500 रुपीज़। इसी तरह गणेश की सेल्स जुलाई महीने में फिजिक्स में इतनी, केमिस्ट्री में इतनी और मैथ्स में इतनी। इस तरह से फ्रेंड्स, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ये शो कर रहा है अगस्त की सेल अबाउट देयर 3 सब्जेक्ट्स बाय दिस 2 बुक शॉप्स। इतना आपको आई होप समझा होगा कि आपको किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में इन दोनों के सेल्स सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। ओके, तो इसी बेसिस से फ्रेंड्स हमें ये 2 सम्स को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझी होगी जो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दी गई थी। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज, मतलब इन फॉर्म ऑफ रुपीज, सारी सी बात है, ब्रैकेट कर दो, सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं किया, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, यानी कि हमें वो इंक्रीज इन सेल ढूंढना है जो अगस्त में हुई जुलाई से ज़्यादा। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, जो अगस्त की सेल है उसमें से जुलाई की सेल माइनस करनी है, यानी कि मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स ए को माइनस करना है। देखिए ना फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये फ्रेंड्स वैसे ही आप जैसे नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म में देख के कंफ्यूज मत होइए। सीधी सी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो सुरेश की फिजिक्स की सेल थी जुलाई महीने में वो थी 5,600 रुपीज़, और वही आगे चलकर अगस्त में हुई 6,650 रुपीज़। आपको बोला गया है कि जो सेल में इंक्रीज हुआ वो निकालें। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, अगस्त महीने में जितना सेल हुआ उतने में से जुलाई महीने का माइनस कर देंगे। सेम केमिस्ट्री का अगर पूछा गया, सुरेश की दुकान का 6,750 रुपीज़ था, अगले महीने हो गया 7,055 रुपीज़। इंक्रीज इन सेल हो रहा है, अगस्त में से जुलाई वाले को माइनस कर दीजिए। इसी तरह सबका आंसर निकालना है फ्रेंड्स, वही निकालना है। आई होप कि आपको समझा होगा, आपको ये दिखा है तो यही करना है। देखिए मैट्रिक्स बी में से जो कि है आपका, लिख देता हूँ 666 होप सो कि आपको ये तो समझा ही होगा फ्रेंड्स। अब फिर वही माइनस प्लस है नॉर्मल जो आपको आता ही होगा फ्रेंड्स। और आंसर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी सुविधा के साथ दे सकते हैं फ्रेंड्स। सेकंड सम देखते हैं, इफ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच बुक सेलर। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, समझिए आपको 8,000 का सेल हुआ, 8,000 का सेल हुआ और इस पर 10% प्रॉफिट निकल। तो 10% प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 8,000 का 10% विच विल कम 800, यही उसका प्रॉफिट होगा। सेल पे 10% प्रॉफिट, यानी कि सेल का 10% निकाल लीजिए। सही सी बात है ना, जाहिर सी बात है। सेम यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट इन द अगस्त मंथ, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है अगस्त का जो सेल का है इसका 10% निकालना है फ्रेंड्स। प्रॉफिट ऑन अगस्त मंथ सेल या फिर प्रॉफिट ऑन बी मैट्रिक्स, 10% मैट्रिक्स का ये 10 डिवाइड में जाएगा। आई होप कि आपको मैंने डिवाइड तो बताया ही है फ्रेंड्स। तो डिवाइड के हिसाब से जब ये जाएगा हर एलिमेंट के नीचे, ये फिलहाल सिर्फ फ्रेंड्स एलिमेंट बाहर इनटू डिवाइड करा तो ऐसा हो रहा है। जब मैट्रिक्स एक दूसरे से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये देखिए नॉर्मल, आपको 10 से डिवाइड करना तो आता ही होगा फ्रेंड्स। आई होप ये निकल आया, सॉरी ये निकल आया 10% प्रॉफिट ऑन अगस्त सेल। यही था फ्रेंड्स, और ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। होप्स हो कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरह समझा होगा फ्रेंड्स। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।